हिमाचल में फिर शुरू हुआ तबाही का दौर। 5 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया। मंडी चंबा में भारी भूस्खलन, बादल फटा, मलबे में दफन हुए राहुल और पल्लवी। पिछले 18 से 20 घंटे से हो रही लगातार बारिश, मगर अभी आगे तो और मुश्किलें आनी है। हमारे हिमाचल में एक बार फिर वही खौफनाक मंजर लौट आया है। वही डर, वही तबाही और वही सवाल कि आखिर कब थमेगा ये कहर। हिमाचल में बारिश का रौद्र रूप एक बार फिर से सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इस वक्त हिमाचल के 5 जिले रेड अलर्ट पर है और पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, बारिश थमेगी या कोई और हादसा फिर से दिल दहला देगा। वहीं इस बीच चंबा के महला से जो खबर सामने आई है वो सीधे दिल चीर देती है। सुबह के 4:30 बजे थे, लोग नींद में थे, मगर इस एक घर में रह रहे लोगों को ये पता नहीं था कि ये मॉनसून, ये बरसात उनकी सारी खुशियां छीन लेगी। नवविवाहित जोड़ा पल्लवी और राहुल, जो अभी 5 महीने पहले ही ब्याहे थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और पहाड़ से भारी भरकम चट्टान सीधे घर पर आ गिरी। मायके आई बेटी और उसे वापस ले जाने आए दामाद को जिंदगी ने दोबारा साथ रहने नहीं दिया। जैसे ही मलबा गिरा, गांव में चीख पुकार मच गई। ग्रामीण दौड़े, प्रशासन पहुंचा, मगर मलबे से सिर्फ पल्लवी का शव निकाला जा सका। राहुल अभी भी वहीं कहीं दबा पड़ा है। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे हिमाचल को झकझोर देने वाली चेतावनी है कि पहाड़ अब खामोश नहीं है। वे बोल रहे हैं और उनका लहजा बेहद सख्त हो चुका है। चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, हर दिशा से ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं खेत उजड़ रहे हैं, कहीं रास्ते बंद हो गए हैं और कहीं जिंदगियां। मंडी के थुनाग में एक बार फिर नदी उफान पर है। घरों में पानी भरने लगा है, स्कूल बंद है, संस्थान बंद है, रास्ते बंद है, मगर मुसीबत खुलकर सामने खड़ी है। कुल्लू की बात करें तो यहाँ हालात बेकाबू है। NH 305 हो या ब्यास नदी के किनारे बसे गांव, हर जगह बाढ़ जैसे हालात है। रात भर भारी बारिश हुई और उसके बाद तीर्थन, पिन पार्वती, जिभी खड्ड समेत कई नाले अब खतरे की सीमा पार कर चुके हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है, नदियों और नालों से दूर रहो वरना जान बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। उधर मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे, जो वैसे भी हर साल बारिश से पस्त होता है, इस बार एकदम धराशायी हो चुका है। 4 मील, 9 मील बांध के पास मून होटल और फ्लाईओवर, हर जगह मलबा ही मलबा है। NHAI की मशीनें मौके पर है, लेकिन मलबा हटाना खुद अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। बारिश थम जाए तभी कुछ हो सकेगा, तब तक रास्ते बंद और लोग फंसे रहेंगे। शिमला में भी हालात सामान्य नहीं है। दिन भर धुंध, सड़कें फिसलन भरी, दृश्यता बेहद कम, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है और हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल के 4 जिलों के 9 सब डिवीजन के स्कूलों की आज छुट्टी कर दी है, जिसमें शिमला जिला के ठियोग, रोहडू, चौपाल, सुन्नी व कुमारसेन, मंडी के थुनाग व करसोग, कुल्लू की आनी और सिरमौर की शिलाई सब डिवीजन शामिल है। प्रदेश में रविवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से 468 सड़कें बंद है, 676 पेयजल योजनाएं बाधित हुई है और 1199 ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है। मौसम विभाग ने जो ताजा अलर्ट जारी किया है वो और भी चिंता बढ़ा देता है। 21 से 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, इन जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है और जो 22 तारीख को बारिश होगी वो अकेले सिरमौर और सोलन में ही तबाही मचा सकती है। हिमाचल में इस वक्त कोई भी जिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। चंबा के तीसा में बादल फटने से एक पुल व सड़कें बह गई है। चंबा तीसा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। नकरोड थली सड़क पर मलबा जमा हो चुका है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है। मक्की की फसलें पानी में बह चुकी हैं। सिरमौर जिला का नेशनल हाईवे 707 एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। पौंटा साहिब से शिलाई गुमा होते हुए शिमला को जोड़ने वाला ये मार्ग सतोन और उत्तरी गांव के पास भूस्खलन की चपेट में आ गया है। ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं है, ये जिंदगियों के उजड़ने की दास्तां है। हर साल बारिश होती है, हर साल नुकसान होता है और हर साल सरकारें अलर्ट जारी करके पीछे हट जाती है। मगर सवाल ये है कि कब तक? क्या हमारे गांव में ऐसी कोई तैयारी नहीं हो सकती जो हादसे से पहले लोगों को बचा सके? क्या हर बार लाशें निकालने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्या हम सिर्फ इमरजेंसी में एक दूसरे को फोन करके सुरक्षित रहो कहते रहेंगे? क्या हम कभी इतनी तैयारी नहीं कर सकेंगे कि मौसम का कहर हमसे टकराकर लौट जाए? मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। भूस्खलन हो सकता है, जल भराव हो सकता है, फिसलन भरी सड़कें खतरे से खाली नहीं है।
बागवानी और फसलों को भारी नुकसान होने वाला है। नदी नालों से दूर रहो, ट्रैकिंग से बचो और कमजोर इलाकों में रह रहे लोग सजग हो जाएं। मगर इन सब के बावजूद हालात ये है कि गांव में लोग खुद मलबा हटा रहे हैं, खुद अपनों को ढूंढ रहे हैं, खुद जिंदगी से लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो चंबा के सुतहा गांव से आई है, जिसमें मलबे के नीचे से पल्लवी का शव निकालते हुए गांव वाले रो रहे हैं और राहुल के लिए पूरा गांव मिट्टी कुरेद रहा है, वो तस्वीरें हर किसी की आंखें नम कर देती हैं। सवाल मौसम का नहीं है, सवाल तैयारियों का है, सिस्टम के रिस्पांस का है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन इलाकों में ये हादसे बार बार हो रहे हैं, वहां कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा। फिलहाल हालात बेहद गंभीर है। 27 जुलाई तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है और अगर लोगों ने लापरवाही की या प्रशासन ने देरी तो इस तबाही की कीमत और भी बड़ी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम एक काम जरूर करें, अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों को इस अलर्ट की जानकारी दें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें लगातार सच कहने की हिम्मत मिलती रहेगी। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।